हेलो एवरीवंस। आप सब कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट्स स्टैटिक जीके जो हर एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। जो कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा और जीवन में असाधारण और अत्यंत कोटि की उपलब्धता के लिए भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954 में होती है। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954 में होती है। अलंकार कांस्य की मूर्ति होती है और पीतल के पत्ते के आकार का होता है। पीतल के पत्ते का आकार का होता है, कांस्य से निर्मित होती है। मुख्य भाग पर सूर्य की आकृति अंकित होती है। उनके नीचे भारत रत्न चांदी से खुदा हुआ होता है। उसके नीचे क्या होता है? चांदी से खुदा हुआ होता है। पिछले भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह होता है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। मांडूक्य उपनिषद में से लिया गया है। कौन सा? सत्यमेव जयते। भारत रत्न नागरिकों को भी प्रदान किया जाता है। विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1970 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया गया था, किंतु 1925 में कांग्रेस सरकार ने पुनः शुरू कर दिया गया। 1925 में दोबारा शुरू करने पर उसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा को दिया गया। किसको दिया गया? मदर टेरेसा को दिया गया। मूल रूप से भारत रत्न को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1966 में के बाद जोड़ा गया था। पहले मरणोपरांत के बाद नहीं दिया जाता था, बाद में 1966 में दिया जाता। 1992 में सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण भारत सरकार ने यह पुरस्कार वापस ले लिया गया। यह पुरस्कार वापस लिए जाने का एकमात्र उदाहरण है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता। भारत रत्न 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। वह कौन से 3 लोग थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उपराष्ट्रपति चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अंतिम गवर्नर जनरल। किसमें दिया गया? दोनों को महान व्यक्ति को समाज सेवा में दिया गया। किसमें दिया गया? समाज सेवा में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। 1955 में 3 लोगों को दिया गया था। 1955 में 3 लोगों को दिया गया था। डॉक्टर भगवान दास, पंडित मोक्षगुंडम विश्वमैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। शिक्षा और साहित्य में दिया गया भगवान दास को। समाज सेवा में 2 लोगों को दिया गया था। कौन कौन से? मोक्षगुंडम विश्वमैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 57 में 1 लोगों को दिया गया। कौन? गोविंद वल्लभ पंत को समाज सेवा में दिया गया था। 1958 में धंधो केशव कर्वे को समाज सेवा में दिया गया था। 1961 में 2 लोगों को डॉक्टर विद्याचंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया। विद्याचंद्र राय को चिकित्सा में और पुरुषोत्तम दास टंडन को समाज सेवा में दिया गया था। किसमें दिया गया था? समाज सेवा में। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया था समाज सेवा में। 1963 में 2 लोगों को दिया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंगन वामन कार्णे को दिया गया था। समाज सेवा में डॉक्टर जाकिर हुसैन को और साहित्य सेवा में डॉक्टर पांडुरंग वामन कार्णे को दिया गया था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत दिया गया था समाज सेवा में। इंदिरा गांधी को 1971 में समाज सेवा में दिया गया था। 1975 में वरामीर वेंकटगिरी को दिया गया था समाज सेवा में। 1977 में कुमार स्वामी कामराज को समाज सेवा में दिया गया था।
मदर टेरेसा को 1925 में दिया गया। मदर टेरेसा को कब दिया गया? पाततन 1925 में दिया गया था समाज सेवा में। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। मरणोपरांत के समाज सेवा में दिया गया था। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था, एक विदेशी को समाज सेवा में। पहले कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को विदेशी 1887 को दिया गया था। 1988 में गोपाल नान रामचंद्र मरणोपरांत दिया गया समाज सेवा में। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत दिया गया समाज सेवा में। किसमें दिया गया? समाज सेवा में। भीमराव अंबेडकर को कब दिया गया? 1990 में। 1990 में नेशनल मंडेला को दिया गया। नेशनल मंडेला को कब दिया गया? 1990 में नेशनल मंडेला को समाज सेवा में दिया गया था। 1991 में 3 लोगों को दिया गया। राजीव गांधी मरणोपरांत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी रणछोड़ देसाई समाज सेवा में दिया गया था। 1992 में 3 लोगों को दिया गया था। कौन थे 3 लोग? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत, JRD टाटा और सत्यजीत रे JRD रतन टाटा को दिया गया था। समाज सेवा में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उद्योग एवं व्यापार में JRD टाटा को, और कला में कला सिनेमा में सत्यजीत। 1997 में 3 लोगों को मिला था। कौन कौन से थे? 1997 में 3 लोगों को गुलजारी लाल नंदा समाज सेवा में, अरुणा अंचल असफ अली समाज सेवा में, APJ अब्दुल कलाम विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में। कब मिला था? 1997 में। 1998 में 2 लोगों को मिला था। कौन कौन से? 98 में 2 लोगों को मिला था। HMS सुब्बुलक्ष्मी कला में, चिदम्बरम सुब्रमण्यम समाज सेवा में मिला था। 1999 में 4 लोगों को मिला था। कौन कौन से? जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत समाज सेवा में, अमर्त्य सेन शिक्षा एवं साहित्य में, गोपीनाथ बारदोलाई समाज सेवा में, और रविशंकर में को कला में मिला था। किसमें मिला था? कला में। 2001 में 2 लोगों को मिला था। कौन कौन से थे? लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान, दोनों को कौन से में मिला था? कला में मिला था। 2008 में भीमसेन जोशी को कला में मिला था। किसमें मिला था? कला में। भीमसेन जोशी। 2014 में 2 लोगों को मिला था। कौन कौन से? CNR राव विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में, सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में मिला था। 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था। किसमें? समाज सेवा में मिला था। किसमें मिला था? भारत रत्न समाज सेवा में। 2019 में 2 लोगों को मिला था। कौन कौन से? नानाजी देशमुख मरणोपरांत समाज सेवा में, भूपेंद्र कुमार हजारिका मरणोपरांत कला के क्षेत्र में मिला था। 2019 में 3 लोगों को मिला था। प्रणब मुखर्जी समाज सेवा में मिला था। 2024 में 5 लोगों को दिया गया था। 2024 में 5 कपूरी ठाकुर समाज सेवा में, SS स्वामीनाथन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में, PV नरसिंहा राव मरणोपरांत समाज सेवा में, लाल कृष्ण अंडवानी समाज सेवा में, चौधरी शरण सिंह मरणोपरांत समाज सेवा में दिया गया था। उसके बाद में आते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 1954 में प्रारंभ हुआ था। उनकी 3 श्रेणियाँ कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। कितने हैं? 3। यह पुरस्कार सभी प्रकार की गतिविधियों जैसे कला, साहित्य, शिक्षा, खेल कूद, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, सिविल सेवा, व्यापार, उद्योग इत्यादि में विशिष्ट रूप से असाधारण उपलब्धियों सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है।
वर्ष 2024 के लिए 25 जनवरी 2024 को 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की गई थी। कितने? 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की गई थी। 5 पद्म विभूषण किसको दिया गया था? वेंकैया नायडू, सार्वजनिक क्षेत्र, आंध्र प्रदेश को दिया गया था। जयंतीमाला बाली, कला में, तमिलनाडु को दिया गया। कहाँ की थी? तमिलनाडु। कोनिडेला चिरंजीवी, कला के क्षेत्र में, कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश। पद्म सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में, कहाँ से थे? तमिलनाडु। पद्म बिंदेश्वर पाठक, मरणोपरांत सामाजिक सेवा, कहाँ से थे? बिहार से। कहाँ से थे? बिहार से। वीरता पुरस्कार पहले कौन सा था? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र देश के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार हैं। सामान्य युद्ध के अदम्य साहस और वीरता शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। यह पुरस्कार तीनों सेनाओं के वीरता को सामान्य रूप से दिया जाता है। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को। महावीर चक्र वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को साधारण शौर्य और वीरता के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र के पश्चात यह द्वितीय श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में? द्वितीय श्रेणी में। पहला परमवीर, बाद में महावीर, बीच में वीर चक्र। वीर चक्र वीरता के दिया जाता है। यह सैनिकों की असाधारण वीरता के बलिदान हेतु दिया जाता है। अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार है। यह सम्मान सैनिकों और गैर सैनिकों को दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 1952 में की गई। अशोक चक्र की स्थापना कब की गई? 1952 में। कीर्ति चक्र यह शांति काल में दिया जाने वाला वीरता पदक है। यह सम्मान सैनिकों और गैर सैनिकों को दिया जाता है। सैनिकों और गैर सैनिकों को दिया जाता है। शौर्य चक्र यह शांति के समय दिया जाने वाला वीरता पदक है। यह पुरस्कार सैनिकों और गैर सैनिकों को असाधारण शौर्य, अदम्य साहस प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहिब फाल्के पुरस्कार उनके जन्म दिवस पर वर्ष 1969 से हुआ था। यह सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार सिनेमा के विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। प्रथम दादा साहिब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। 53वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया था। वर्तमान में इस पुरस्कार की विजेता 10 लाख है और स्वर्ण कमल और एक शॉल प्रदान की जाती हैं। कितने लाख हैं? दादा साहिब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख रुपये, स्वर्ण कमल, एक शॉल। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला श्रेष्ठ पुरस्कार है। साहित्य में कौन सा दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यह 8वीं अनुसूची में शामिल है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं में। भाषा और अंग्रेजी के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 11 लाख रुपये। वांग्य देवी की प्रतिमा होती है। प्रशस्ति पत्र होता है। संविधान में 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा के न होते हुए भी 2018 में पहली बार अंग्रेजी साहित्य में अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अंग्रेजी साहित्य किसको दिया गया था? अमिताभ घोष को। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में जी शंकर क्रूप को दिया गया था। किसको दिया गया था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1965 में श्री शंकर क्रूप को दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजे को उनकी कृति कर्मेलिन के लिए दिया गया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार जी को दिया गया था। 57वां किसको दिया? दामोदर मोजे को। 58वां भगत गुरु
जगत गुरु रामभद्राचार्य एवं गुलजार जी को दिया गया था। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार सरस्वती सम्मान है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का सरस्वती सम्मान का प्रारंभ हुआ 1991 में। प्रथम सरस्वती सम्मान हिंदी साहित्य के हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभास शर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया? प्रभास शर्मा को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। कौन सी भाषा? मलयालम भाषा के लिए प्रभास शर्मा को दिया गया। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह साहित्य पुरस्कार कौन सा है? व्यास पुरस्कार और सरस्वती सम्मान। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपये प्रशस्ति पत्र पट्टिका देकर सम्मानित किया जाता है। व्यास पुरस्कार देने की शुरुआत 1991 में हुई थी। प्रथम पुरस्कार हिंदी के साहित्य में डॉक्टर राम विलास शर्मा को दिया गया था और 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती यादें यादें और यादें किसको दिया गया था? पुष्पा भारती को दिया गया था। प्रमुख खेल मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से को अब पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न, अब क्या है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न। यह पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा प्रस्तुति दिया जाता है। यह 4 वर्षों में एक खिलाड़ी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? एक खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार इस पुरस्कार में 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। कितने? 25 लाख, एक पदक और 25 पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। कौन से खेल से थे? शतरंज खेल से थे। 2023 में सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया। बैडमिंटन खेल के क्षेत्र में दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में भारत सरकार द्वारा खेलों के आयोजन के उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान के लिए शुरू हुआ था। यह पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में अच्छा प्रदर्शन और नेतृत्व करने वाले खेल कौशल और अनुशासन की भावना को देकर दिया जाता है। इस अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपये, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में होती है। यह प्रशिक्षण को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्रशिक्षण को निरंतर समय पर उत्कृष्ट या मेधावी कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है। 15 लाख रुपये द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा या प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षण को दिया जाता है। ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। यह पुरस्कार के खिलाड़ी द्वारा प्रदर्शन में खेलों के योगदान में दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद खेल आयोजनों को प्रोत्साहित देने वालों को दिया जाता है। 10 लाख रुपये, ध्यानचंद्र की प्रतिमा एवं प्रशस्ति पत्र और समारोह पोशाक दी जाती है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1957 में दी गई थी। ये विश्वनाथ स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए दी जाती हैं। यह ट्रॉफी पिछले 1 वर्ष में अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विद्यालय को दिया गया था। ऐसे ही बेस्ट इफेक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।